हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका क्रिएटिव लर्निंग पर। चलिए, पिछले सेशन में मैंने आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया हुआ था। इसमें मैंने आप लोगों को बेसिक बताया हुआ था कि इमेजिनरी नंबर क्या होती हैं और जो कॉम्प्लेक्स नंबर होती हैं वो किस फॉर्म में होती हैं। चलिए आज प्रैक्टिस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने उसके सेशन में करवाए हुए थे। चलिए आज मैं आप लोगों को NCERT मैथ की एक्सरसाइज 4.1 कराने जा रही हूँ। जिसके क्वेश्चन है उनको मैं सॉल्व करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि निम्नलिखित समित संख्या को a+ib के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 5i, एक ब्रैकेट में दिया हुआ है 5i और एक ब्रैकेट में दिया हुआ है आपका -3/5i। ठीक है, अब इसको आप लोगों को निकालना है कि a+ib की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, वो दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं लगा तो यहाँ से हम लोग क्या समझेंगे कि ये आपका मल्टीप्लाई में दिया हुआ है। चलिए मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो 5i और तो i का i के साथ हो जाएगा, 5 का हो जाएगा -3/5 और हो जाएगा ये i²। ठीक है, अब क्या है 5 मल्टीप्लाई -3/5। i² की वैल्यू क्या होती है? आई होप आप लोगों को लर्न हो गया होगा। i² की वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ से -1 लिख दिया और 5 से 5 कट गया। अब -3 का -1 से मल्टीप्लाई करा लेंगे तो कितना आ जाएगा 3। अब क्या है 3 आ गया है। अब आप यहाँ से कैसे a+ib की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो आपका ये वैल्यू दी हुई है ये a=3 दी हुई है। तो अगर a+ib की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, 3 + i × 0। ठीक है, तो ये आपका बन गया a+ib की फॉर्म में, अर्थात ये आपका आंसर हो गया। वैसे डायरेक्ट आंसर तो ये है, लेकिन a+ib की फॉर्म में लिखना है तो आप लोगों को एग्ज़ाम में 3 + i × 0 ज़रूर लिखना होगा। चलिए सेकेंड कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में भी a+ib की फॉर्म में आप लोगों को कन्वर्ट करना है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन दिया हुआ है आपका i⁹ + i⁹19। अगर आप लोगों को याद हो तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस सेशन में ये क्वेश्चन करवाया हुआ था और बस उसमें ये था कि मैंने उसको a+ib की फॉर्म में नहीं कन्वर्ट किया था। चलिए देख लेते हैं। इसको लिख सकते हैं i⁹9 + i⁸18 × i। जिसने ध्यान से जिस स्टूडेंट से देखा होगा उसको ज़रूर ये क्वेश्चन आता होगा और वो सॉल्व कर लेगा। तो इसको लिख सकते हैं i³ का होल क्यूब प्लस i³ की पावर 6 × i। i³ की वैल्यू होती है -i, तो -i का होल क्यूब प्लस -i का होल i³ की जगह लिख दिया -i की पावर 6 × i। अब -i और कोई भी पावर आपका नंबर नेगेटिव है और उसमें ऑड पावर चढ़ी हुई तो उसका ऑलवेज वैल्यू नेगेटिव आती। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा i की पावर 6 × i, यहाँ से आ जाएगा। अब i³ की वैल्यू भी -i होती है। फिर अब इसको फिर ब्रेक कर देंगे, i² का होल क्यूब × i। अब क्या है यहाँ -1 प्लस हो जाएगा, प्लस i हो गया, प्लस i² की वैल्यू होती है -1। -1 का होल क्यूब करेंगे तो आपका आ जाएगा -1 × i। -1 का i के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो i हो जाएगा।
ठीक है। तो आई से आई कैंसिल आउट होगा, यहाँ से क्या आया 0। अब 0 को a प्लस आई बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये कॉमन सेंस आप लोगों को लगाना पड़ेगा कि 0 प्लस आई मल्टीप्लाई 0, इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, आई की पावर -39 को a प्लस आई बी की फॉर्म में व्यक्त करना है। ठीक है, तो अब क्या है कि ये जो आपकी पावर माइनस दी हुई है, तो मैंने आप लोगों को प्रीवियस सेशन में इसके बारे में भी बताया हुआ था कि अगर किसी नंबर के ऊपर पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए रिवर्स कर देते हैं। तो ये अगर रिवर्स करें तो 1/i की पावर 39 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, इसको ब्रेक करना, इसको ऐसे ब्रेक करना होगा कि या तो आई स्क्वायर की फॉर्म में, या आई क्यूब की फॉर्म में, या आई की पावर 4 की फॉर्म में। ठीक है, तो इसको जैसे आई की पावर, अगर इसका फैक्टर निकालें तो 13 3 जा 39 होता है, तो आई क्यूब की पावर 13 कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई अंतर तो पड़ा नहीं, आई क्यूब 39 को इसमें लिख दिया, आई क्यूब की पावर होल पावर 13, अगर इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो फिर इतना ही आ जाएगा। ठीक है, अब आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, आई क्यूब की वैल्यू होती है -i। अब -i की पावर 13 हो जाएगा, तो अगर तो लेकिन इससे इसका आंसर नहीं आएगा। चलिए इसको दूसरी तरफ करें, क्योंकि अगर -i की पावर 13 हो जाएगा तो सॉल्यूशन नहीं आएगा। अगर इसको i की पावर 16 मल्टीप्लाई i की पावर 3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 39 आ जाएगा। अब क्या है, इसको लिख सकते हैं हम लोग i की पावर 4 का होल पावर 9 मल्टीप्लाई आई क्यूब की वैल्यू आप लोगों को पता है, आई क्यूब की वैल्यू -i होती है, और i की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो 1/i की पावर 4, तो 1 की पावर 9 हो जाएगा और -i हो जाएगा।